नमस्कार भक्तों, माता रानी की जय हो। भक्तजनों, आज मैं आपको जो अपने प्यार को, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को अपने वश में करने के लिए ये जो आसान उपाय बताने वाला हूँ। यदि इस उपाय को आप अपने मनचाहा लड़का या लड़की या अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के ऊपर, यदि आपकी पत्नी है, यदि आपका पति है या कोई शादीशुदा इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे बात करे, आपका कहना माने, जैसा कि आप उसको बोले भक्तजनों, वह बिल्कुल भी आपके लिए वैसा ही करे। लेकिन वो इंसान आपके लिए वैसा करता नहीं है। आप चाहते हैं उससे बात करना, लेकिन वो आपसे दूर भागता है। यदि भक्तजनों आप उसके ऊपर कार्य कर करके थक चुके हैं, तो भक्तजनों इस उपाय को एक बार अच्छे से पूरा देख लीजिए, इस उपाय को अच्छे से समझ जाइए, फिर आप इस उपाय को उस इंसान के ऊपर कीजिए। तो भक्तजनों, आपको जो इसका असर है अगले 2 दिन के अंदर अंदर दिखेगा और वो इंसान जो है आपके वश में हो जाएगा और आपका कहना मानेगा। जैसा कि आप उसको कहेंगे भक्तजनों, वह बिल्कुल वैसा ही करेगा। भक्तजनों, ये जो उपाय है, इस उपाय को करने का जो सही दिन है वो है मंगलवार। मंगलवार के दिन आपने ये जो टोटका है करना उस इंसान के ऊपर। आपके पास सिर्फ उस इंसान का फोटो होना चाहिए। यदि फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, यदि फोटो नहीं है तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने मन में उसकी एक तस्वीर बना लीजिए, अपने दिल और दिमाग में उस इंसान की एक तस्वीर बना लीजिए और उसके बाद आप ये कार्य कीजिए भक्तजनों। फिर भक्तों, आप इसका असर देखिए। वो इंसान भले आपसे कितना भी दूर भागता था, वो खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा और आपका कहना मानेगा भक्तजनों। अब मंगलवार के दिन आपने इस टोटके को करना तो है भक्तजनों, लेकिन इस टोटके को करने का सही समय भी मैं आपको बता देता हूँ, जो है भक्तों रात को 9 से 11 के बीच में। हाँ भक्तों, रात को 9 से 11 के बीच में आपने ये जो टोटका करना है। इस समय आपने क्यों करना है भक्तजनों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अंधेरी रात में आपने टोटका करना है। सुबह के समय आप ये टोटका नहीं कर सकते, रोशनी के समय आप ये टोटका नहीं कर सकते। खुले में जाकर आपको ये टोटका करना है, जैसे अपने घर की छत हो गई या कहीं मैदानी इलाका हो गया भक्तों, जहाँ आसपास कोई ना हो। और इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपके आजू बाजू में कोई भी ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि भक्तजनों, अगर आपके आजू बाजू में कोई होगा तो आपका मन जो है, आपका जो ध्यान जो है इस उपाय में अच्छे से नहीं लगेगा और आपका मन भटकेगा। तो भक्तजनों, आप इस कार्य में अच्छे से मन नहीं लगा पाएंगे और उसके बाद कार्य जो है गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अब भक्तों, मैं आपको बताता हूँ आपने टोटका जो है करना किस तरह से है। आपने भक्तों एक दिया लेना है, ठीक है, जो दिवाली में पूजा में इस्तेमाल होता है। दिवाली में वैसे भी दिया जो है आपको वैसे भी मिल जाएगा भक्तजनों। तो आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है, मिट्टी के दीपक से आपने ये टोटका करना है भक्तजनों। और भक्तों, आपने जो है एक लेना है जो माता रानी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जो कपूर होता है भक्तजनों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कपूर लेना आपने। और कपूर है बिल्कुल सादा लेना, बिल्कुल नया कपूर लेना। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में कोई पड़ा हो वो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल नया लेकर आना है बाजार से और उसका इस्तेमाल करना है। हाँ, दीपक आप कोई भी उठा सकते हैं, अपने घर से पुराना या कहीं से नया ला के सकते हैं, बस आपने कपूर नया लेकर आना भक्तों। तो भक्तजनों, आपने करना क्या है, आपने जो है इस दीपक को लेना है, ठीक है, दीपक को आपने लेना है इस तरह से। और भक्तों, दीपक के इस तरह बिल्कुल नीचे आपने उस इंसान का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने उस इंसान का नाम लिखना है नीचे, ठीक है भक्तों। यहाँ पर आपने इस इंसान का यहाँ पर नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं भक्तजनों। और आपने उसके बाद जो अंदर है, अंदर भी यहाँ पर आपने उस इंसान का नाम लिखना है। मान लीजिए जिसको आप वश में कर रहे हैं उसका नाम है पूजा, उस लड़की का नाम है पूजा, तो आपने यहाँ पर उस लड़की का इस तरह से नाम लिखना है और वही नाम आपने नीचे लिखना है पीछे, ठीक है भक्तों, यहाँ पर। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने साइड में अपना नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है राजू, तो भक्तों आपने यहाँ पर अपना जो नाम है यहाँ पर लिख देना इस तरह से, ठीक है भक्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद भक्तों, आपने क्या करना है, आपने अपने घर की छत पे जाना है। या तो छत पे चले जाइए या कहीं खुले इलाके में चले जाइए भक्तों, जहाँ आपके आसपास कोई ना हो। उसके बाद भक्तों, आपने क्या करना है, अगर आपके पास उस इंसान की तस्वीर है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास उसकी तस्वीर नहीं है तो पहले आपने 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने मन में ध्यान लगाना उस इंसान के बारे में, जिसे वश में कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान लगाइए। उस इंसान की सोच अपने मन में बना लीजिए, उस इंसान की एक तस्वीर अपने मन और दिल में बना लीजिए, ठीक है। 5 मिनट उस इंसान के बारे में सोचिए और कम से कम 5 मिनट आपने उस इंसान का अपने मन ही मन नाम लेना है, ठीक है भक्तों। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस कपूर को जो है अपने सीधे हाथ में लेना है, इस कपूर को अपने सीधे हाथ में लेना है और आपने एक मंत्र का जाप करना है, ठीक है। एक मंत्र का जो है जाप करना है। मंत्र भक्तों एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः अमुख्य वश करू स्वाहा, ठीक है भक्तों। इस मंत्र का जाप फिर से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः अमुख्य वश करू स्वाहा। इस मंत्र का जाप भक्तों आपने कम से कम 51 बार करना है, इसको अपनी मुट्ठी में लेकर।
इस कपूर को अपनी मुट्ठी में लेकर उसके बाद भक्तों आपने क्या करना है, इस कपूर को जो है आपने जलाना है, दीपक में डालते हुए समय जलाना है। तो भक्तजनों आपने जो ना इस जो कपूर को है इस दीपक में डालते समय इस तरह से जलाकर डाल देना है, ठीक है, इसमें जला दीजिए, ठीक है भक्तों। उसके बाद आपने इसको जलती हुई आग को देखते हुए आपने उस इंसान का नाम 3 बार बोलना है, उस इंसान का नाम 3 बार बोलना है, और 3 बार उसका नाम बोलने के बाद फिर से आपने इस मंत्र का जाप अब कम से कम 251 बार करना है, 251 बार अब आपने इस मंत्र का जाप करना है। और मंत्र को भक्तजनों दोबारा से सुन लीजिए, मंत्र रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेव नमः अमुख्य वश करू स्वाहा। इस मंत्र का जाप अब आपने 251 बार करना है। इस जलते हुए दीपक को आपने देखते हुए जल्दी जल्दी से अपने मंत्र को बोलना है। उसके बाद भक्तों आपने क्या करना है, जब ये जो कपूर है अच्छे से जल जाए, ठीक है भक्तों, ये जो दिया अंदर से काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसके बाद भक्तों आपने क्या करना है, जहाँ पर आप मतलब कहीं खाली इलाका पे आपने मैदानी इलाके में आपने इस दीपक को जलाया है, तो वहीं पर आप उसी जगह पर खड्डा करके आप उसको भूर दीजिए। यदि आपने अपने घर की छत के ऊपर आपने इस दीपक को जलाया है, तो आपने अगले दिन सुबह उठकर कहीं खाली इलाके में जाइए, मैदानी इलाके में जाइए, वहाँ पर खड्डा करके आप इसको भूर के आ जाइए, ठीक है भक्तों। यदि कहीं खाली इलाके पे किया तो वहीं भूर दीजिए, यदि आपने अपने घर की छत पे किया तो आप अगले दिन सुबह जाकर भूर आए, ठीक है भक्तों। उसके बाद आप यदि इतना सा कार्य कर देंगे तो भक्तजनों यकीन मानिए, जो इंसान आपसे बात तक नहीं करता था, जो इंसान आपसे दूर दूर भागता था, वो इंसान आपसे खुद ब खुद बात करने चला आएगा, आपकी ओर आकर्षित होगा, आपकी ओर खींचा चला आएगा, आपके साथ बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। आपसे भले कितना भी दूर बैठा हो, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे वो शादीशुदा इंसान भी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पत्नी भी क्यों ना हो, वो इंसान वो खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा, आपका कहना मानेगा, जैसा आप उसको कहेंगे भक्तजनों वह बिल्कुल वैसा ही करेगा। तो भक्तजनों यही था आज का आसान उपाय। उम्मीद करता हूँ भक्तजनों ये उपाय जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि ये कार्य अच्छे से समझ आया हो तो भक्तजनों आप इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। यदि कार्य समझने में कोई दिक्कत है तो भक्तजनों स्क्रीन पे दिए हमारे नंबर है नीचे, आप उन पर कॉल करके हमसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों जय माता दी।